दिल्ली की घटना में गिरफ्तारी व नफरती बयानबाजी के विरोध में एएनयू छात्रों ने प्रदर्शन कर एएनयू बाबे सैयद गेट पर किया इफ्तार व पढ़ी नमाज। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। अलीगढ़ से संवाददाता वसीम खान की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सोमवार की शाम को देश में मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत को लेकर एएनयू कैंपस में से बाबे सैयद गेट तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। दिल्ली की घटना में गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, छात्रों ने बाबे सैयद गेट पर ही इफ्तार कर नमाज भी पढ़ी और राष्ट्रपति के नाम एएनयू इंतजामिया को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल के साथ आलाधिकारी मौजूद रहे। जैसी ही नवरात्रे व रमजान शुरू हुए वैसे ही पूरे देश में अचानक लाउडस्पीकर को लेकर घमासान सा छिड़ गया है। हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से आने वाली आवाज को कम किया जाए, वरना वह भी लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके लिए अलीगढ़ में हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर शहर के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा चलाने का ऐलान कर दिया। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर हमले के बाद बवाल हो गया। एएनयू छात्रों के मुताबिक देश भर में अचानक से मुसलमानों खिलाफ नफरती बयानबाजी व दिल्ली हिंसा में गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान एएनयू छात्रों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी मुर्दाबाद व विश्व हिंदू परिषद मुर्दाबाद के नारों से जमकर नारेबाजी की है। देश में आरएसएस बैन करने के भी नारे लगाए गए। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एएनयू इंतजामिया को सौंपा है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है वह निर्दोष है। बातचीत के दौरान छात्रों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आपस में बांटने का कार्य कर रही है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने एएनयू बाबे सैयद गेट पर इफ्तार कर नमाज भी पढ़ी। किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ छात्रों द्वारा और मेमोरेंडम में दिया गया है, क्या है डिमांड? लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एड्रेस किया है और इसमें लड़कों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अभी कुछ दिनों से कई जगहों पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के खिलाफ है और प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इस तरीके के इंसिडेंट आगे ना हो, इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई कानूनी इक़दाम हो उसको किए जाए। किसके नाम से मेमोरेंडम दिया है? मेमोरेंडम तो इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से दिया है और कॉपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। प्रोटेस्ट हमारा, हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से इस मुकद्दस महीने की जो मुकद्दस हम लोगों के लिए है, हम इसको पवित्र महीनों को खूबसूरती से गुजार ले, लेकिन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हमको ये गुजारने नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारी मस्जिदों पर भगवा फहराएंगे, तुमको अजान नहीं पढ़ने देंगे। लाउड स्पीकर आज से 74 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर क्या हिंदू नहीं था या उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी? तो क्यों आज इसकी जरूरत पड़ गई कि हम सबको इस माइक को उतारने के लिए कहा जा रहा है? और मीडिया में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 1.5 मिनट की आवाज जो है ये हिंदुस्तान में पहले नहीं बजती थी या 2 मिनट की होनी चाहिए। मैं उन सब से पूछ रहा हूँ, तुम 74 साल पहले जिंदा थे कि नहीं थे? क्या तुम्हारी उम्र आज 2 ही साल की हुई या 1.5 दिन की हुई है? सबसे पहला। और दूसरा सवाल ये है कि अंसार को क्यों विक्टिम बनाया है? जो वहाँ के लोगों ने बता रहे हैं कि यहाँ पर बंदा गया था कि यहाँ पर जो झगड़े हो रहे थे उसको रोकने के लिए। और इसी तरीके से राजस्थान चले जाइए, इसी तरीके से एमपी में चले जाइए, हर जगह तुम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो। मुनव्वर राना का एक शेर है ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जिद में, यहाँ हमारे ही मकान थोड़ी है। तो वही है कि अब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है इस पर रोक लगानी चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? जो मुसलमानों को काटने और मारने के नरसिम्हानंद जैसा शख्स कह रहा है कि मुसलमानों को यहाँ पर हर महीने 2-4 लाख को मार देना चाहिए। ऐसे शख्स को मैं प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यहाँ की जुडिशरी गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द ऐसे शख्स को जेल की सलाखों के पीछे भेजिए। दिल्ली में जो हुआ है उसको लेकर के आज आपने यहाँ पर ओवरऑल हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है बहुत ही दुखद है। हिंदुस्तान की जो खूबसूरती थी उसको मिटिगेट करने की कोशिश आरएसएस और भगवादारी कर रहे हैं। जो हमारी मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, मस्जिदों पे जाकर क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें भगवा झंडा मारने की? क्या जरूरत पड़ गई भाई? हमने तो कभी नहीं किसी मंदिर पर जाके कोई भी काम किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ये क्यों ऐसी
हिम्मत करी। और तीसरी चीज बता दूं आपको, हिंदुस्तान है ये कोई और मुल्क नहीं है। यहाँ पर हम जीतते हैं और मरते भी यहीं हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, उन्होंने कहा है